अब की बात तरीका हम बताएंगे, हम बताएंगे क्या सब। अब मैं चाहती हूँ डॉक्टर अमित दुबे जी आइए स्टेज पर, कुछ शब्द कहकर जाइए। ये मौका है, बनता है, बिल्कुल कहना तो चाहिए। डॉक्टर अमित जी आइए, दुबे जी। ओहो, जोरदार तालियां अमित दुबे सर के लिए। हम मरते हैं यार, अब की बार तरीका हम बताएंगे, हम बताएंगे यार, करके जो इशारा। दोस्तों नमस्कार। देखो, ऐसा स्टेज मिलने के बाद तो मन करता है क्या बोले, बट क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि परमात्मा हर इंसान को एक बेशकीमती पत्थर जैसा बना के इस धरती के ऊपर भेजता है। हर इंसान के अंदर एक अद्भुत संरचना अंदर छुपी हुई है, जैसे एक पत्थर के अंदर होती है। अब वो संरचना टाइल्स का रूप ले या एक स्वर्ण मूर्ति का रूप ले, ये डिपेंड करता है उस शिल्पकार के ऊपर जो उसको ढालता है, जो उसको बनाता है, जो उसको संवारता है। और वैसे ही मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन में टैलेंट होने के बावजूद भी, अच्छी कैरियर होने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए भटकते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में वो शिल्पकार नहीं मिलता। हमारे गुरुजी जैसे लोग नहीं मिलते जो उसको ढालते हैं, जो उसको सुंदर बनाते हैं और उसकी संरचना को, उसकी जिंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। मेरे दोस्त, पिछले 8.5 साल में लगभग 21 करोड़ की अचीवमेंट आई है एसलीपीएस वेलनेस से। इट्स अ टाइम टू एक्सप्लोर न्यू एरा इन डायरेक्ट सेलिंग इन द इंडिया। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम एक नई एरा को जन्म देने वाले हैं। सो वी हैव टू चेंज द ऑल इंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वी हैव टू चेंज द इंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एवरीथिंग जो आज तक पिछले 10 साल में करके आज यहां तक आप पहुंचे हैं मेरे दोस्त, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, समझ लो 2.0 की शुरुआत में सब कुछ जीरो करके एक हाई लेवल से अब हम शुरुआत करने वाले हैं। एक हाई लेवल से शुरुआत करने वाले हैं। बस ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। अब देखो कमाल की बात, 10 साल पहले एसलीपीएस वेलनेस ने जो विजन दिया था, गुरुजी ने हम सबको जो विजन दिया था, आज रियलिटी में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? यस या नो? इसका मतलब अगर किसी इंसान का विजन एक बार रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है तो विश्वास करो बार बार हो सकता है। कि जो लोग हमारे साथ अपनी कैरियर लगा रहे हैं, उनको इतना एजुकेट करेंगे, उनको इतना काम सिखाएंगे, उनके माइंड को इतना डेवलप करेंगे कि हर एक बंदा जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, एसलीपीएस वेलनेस के अंदर करोड़पति की सोच लेके आता था, आज के बाद उसका विजन, उसकी मेंटल लेवल को इतना एनहांस करेंगे कि हर एक बंदा 100 करोड़ की सोच के साथ आज के बाद मार्केट में काम करना शुरू करेगा। और उसके लिए जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार है। मेरे दोस्त, ये एसलीपीएस वेलनेस हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगी जो अपने स्टेज पे अरबपतियों को रिकॉग्नाइज करेगी। आज मुझे दिखाई दे रहा है। तो थैंक यू सो मच गुरुदेव। और जो विजन, जो सोच आपने दिया है पूरी टीम के साथ, मैं वादा करता हूं कि आने वाले 10 साल तक जोरदार तरीके से काम करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। मैं यहां बुलाने जा रही हूं हमारे रॉयल एम्बेसडर मिस्टर कृणाल जाधव जी को। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सर, हम 2 शब्द सुनना चाहते हैं। कृणाल जी के लिए तालियां जोरदार। चलिए। नमस्कार। देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का मैं केकड़ा था। केकड़ा जानते हो ना?
जो लोगों की टांग खींचने का काम करता है। क्योंकि 15 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग कर करके मैं थक गया था, और जो भी मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लेके आता था वो खुद छोड़ के भाग जाता था। मैं उसको उतना नेगेटिव करता था, क्योंकि नेटवर्क पे मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। जितनी चाहे उतनी कंपनियां एमडीज के साथ काम कर लिया, सब कुछ कर लिया था, और फिर जाके थक के हार के बैठ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करना मैंने शुरू कर लिया। जब बैंक में काम कर रहा था, महीने 1.5 लाख रुपए आ रहे थे, मैंने सोचा जिंदगी बदल गई, जिंदगी अच्छी जा रही है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार मामचंद सर का मैसेज आया, बोला कुणाल हाय। मैंने सर को बोला भाई मुझे कंपनी करना नहीं था, और मुझे पता था कि सर कोई कंपनी कर रहे हैं। एक बार मिलने भी बुलाया था अहमदाबाद के अंदर, लेकिन मिलने भी मैं नहीं गया था, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब चीड़ हो गई थी, मैं जिंदगी में करना नहीं चाहता था। एक बार ऐसे ही घूमने के लिए निकल गए थे मैं और नम्रता, और वही टाइम सर का फोन आया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मिल के आते हैं। मिलने के लिए गए, मैंने सर को रियल बोला था कि सर मुझे प्लान मत दिखाना, मैं आ रहा हूं, नम्रता को कुछ पैरों में प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई दवाई है तो जरा दे देना, लेकिन प्लान मत दिखाना। जैसा ही मामचंद सर के कैबिन में घुसे, सर ने बोला बैठ कुणाल, जोरदार प्लान बनाया हुआ है। मैंने बोला सर आपको बोला था ना। अरे बैठ तो सही। बोला 2500 आएगा, 4500 आएगा, 9000 आएगा, 15000 आएगा, 32000 आएगा, 64000 आएगा, 1.5 लाख आएगा, 2.5 लाख आएगा, 4 लाख आएगा, 8 लाख आएगा, 12 लाख आएगा, 24 लाख आएगा, 32 लाख आएगा, 60 लाख आएगा, 94 लाख आएगा। मैंने बोला सर रुक जाओ, 25 लाख वाला एक प्लान किया था, आया क्या? बोला नहीं आया। मैंने बोला ये कैसे आएगा 70 करोड़? मैं विश्वास नहीं कर रहा था, मैं सर के सामने देख के ऐसे ही हंस रहा था। मैंने बोला जबरदस्त प्लान बनाया है। नीचे बैठ बैठ के ऐसा लपेट रहा था मैंने बोला शुरू रखो। तो 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते 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 इतना थका था कि मैं स्लीपर्स वेलनेस करना नहीं चाहता था। लेकिन घर के अंदर प्रोडक्ट लेके आया, ऑर्थोडॉक्स थंडर ब्लास्ट और जेसी ऑयल। नम्रता मैडम को मैंने 1.5 महीना पिलाया, और जहां पे डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वहां से ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज 9.25 साल हो गए स्लीपर्स वेलनेस में, आज तक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जीवन की शुरुआत एक कुरियर के नौकरी से करी थी, साइकिल की औकात नहीं थी, लेकिन आज स्लीपर्स वेलनेस ने यहां पे लाके रख दिया। पिछले महीने अभी 1 तारीख गई, 1 तारीख को सुबह उठे, बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 30 लाख रुपए आए। मेरा भी और मैडम भी पीछे पीछे रहती है ना, तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए आए। मैं गिन रहा था 1 2 3 4 5 6 7, सही तो है मामचंद से डाले हैं। अब मैं हिसाब लगाने जाऊं तो अभी जब कैलकुलेशन के हिसाब से 1 साल तक जो पैसा आएगा वो हर महीने का भी करीबन 55 लाख रुपए होगा। मतलब एक इंसान जो कुरियर में जॉब करता था, जिसकी सैलरी 500 रुपया हुआ करती थी, आज महीने का 55 लाख रुपए कमा रहा है। 55 लाख रुपए। तो स्लीपर्स वेलनेस दिल से कर लेना सर, आने वाले समय के अंदर आपकी नहीं, आने वाले 7 पीढ़ी की जिंदगी बदल जाएगी, 7 पीढ़ी की, समझ रहे हो। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरुजी महिपाल सर, जिन्होंने हर बार हमें सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे मेंटली मतलब हर बार टाइट करते हैं कि कुणाल तू ये कर सकता है, कुणाल तू ये कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर महिपाल सर कि आपने इतना भरोसा मुझ पे किया और ये लेवल पे पहुंचाया। थैंक यू सर, थैंक यू। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ग्रेट महान, जिसको मैं भगवान मानता हूं, जिसकी सूरत मैं सुबह उठ के देखता हूं, रात को सोने से पहले देखता हूं,
और कहीं कहीं भी अगर कभी भी नेगेटिव होता हो तो उनकी बातों को मैं हमेशा सुनता रहता हूं और हर बार मोटिवेट होता रहता हूं। मैं सल्यूट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर संजीव कुमार सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे जीवन में आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विकास जी, हम आपसे कुछ शब्द सुनना चाहते हैं। एक बार तालियां हो जाए विकास जी के लिए दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैंने 16 साल आर्मी में जॉब की और आर्मी में जॉब करने के बाद बस एक 20, 25, 30 हजार रुपए की जॉब की नौकरी की तलाश कर रहा था। उस दरमियान मुझे एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखने का मौका मिला और प्लान देखने का मौका नहीं मिला, मैं लगातार मना करता रहा क्योंकि मुझे समझाने वाले मेरे ग्रेट मेंटर वही थे जिनके साथ मैंने ग्राउंड में बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा काम किया था, अचीवमेंट नहीं आ पाया था। इसलिए मैं आज फील कर पा रहा हूं जब मेंटर समझाते हैं, क्योंकि आज मैं भी किसी का अपलाइन हूं और मैं भी अपनी डाउनलाइन को समझाता हूं। और जब वो डाउनलाइन बात नहीं मानती तो हमें एक फील होता है यार ये क्यों नहीं मान रहा। 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, लेकिन वो मानता नहीं है। और मेरी भी यही हालत थी, मैं मान नहीं रहा था क्योंकि धक्के इतने खाए हुए थे। जीवन में लग्जरी लाइफ की सोच तो छोड़ो, एक नॉर्मल जीवन जीना भी बड़ा मुश्किल था। तो सबसे पहले तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने वाले मेरे तीनों ग्रेट मेंटर मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, मिस्टर शिव कुमार सर, मिस्टर महिपाल सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपने सद्बुद्धि दी और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। दूसरा, हमारे ग्रेट एमडी मामचंद सर और संजीव गुरुजी की तो बात ही क्या है। आज मेरी जीवन, मेरा परिवार हमेशा इस जीवन देने के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगा गुरुजी का। कि मैं हमेशा एक स्टोरी बोलता हूं कि भाई सब कुछ करना, लेकिन सिस्टम में उंगली करने की कोशिश मत करना। सिस्टम में उंगली मत करना। एक इंसान था जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, बहुत तेज समझता था, और वो जब स्टेशन पे गया, उसे कहीं जाना था, वो स्टेशन पे गया, ट्रेन खड़ी थी, खचाखच भरी हुई, सारे डब्बे फुल थे ट्रेन के, और वो जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा उसने देखा कि यार डब्बा तो फुल है, तो उसने दिमाग लगाया और उसने डब्बे में एंट्री करते ही बोलना शुरू करा, चिल्लाना शुरू करा, सांप 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 सांप। अब जैसे सांप सांप बोलना शुरू करा तो सारे पैसेंजर बाहर, डब्बा खाली। डब्बा खाली तो भाई सब चद्दर तान के सो गया, मजा आ गया। मतलब बड़ा तेज समझ रहा था, मजा आ गया, डब्बा तो खाली हो गया, अब तो चद्दर तान के सो जा। सुबह 5 बजे तो वो बाहर चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय चाय चाय। इसकी आंख खुली, इसने बोला कि भाई कितना टाइम हुआ? बोला 5 बज गए। बोला कहां पहुंच गई ट्रेन? बोला भाई साहब बजे तो 5 है, लेकिन ट्रेन वही है जहां थी, क्योंकि रात को इस डब्बे में सांप निकला था, इसलिए इंजन पूरी ट्रेन चली गई, इस डब्बे को कट कर दिया गया, यहीं पर खड़ा हुआ है। कोई लोड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट इंडस्ट्री में, बस हम अपना दिमाग नहीं लगाना। अपनी नम्रता मैडम और जितेंद्र मौर्य जी। अब मैं नम्रता जी और जितेंद्र जी से दरख्वास्त करूंगी कुछ खूबसूरत शब्द कहे। मैम पहले आप आइए, लेडीज फर्स्ट। सब सुनना चाहते हैं, हमारी जो यहाँ लेडीज है, शुरुआत में हमने उनसे भी बात की, सबने अपनी कहानी बताई, आज हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। एक बार सब इनके लिए तालियां बजा दीजिए। वुमेन पावर जो होता है, नारी शक्ति जो है, ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। मैम की 2 मिनट की स्पीच है, बड़ी दमदार स्पीच रहेगी, ध्यान से सुने और जबरदस्त उनसे सीखने की कोशिश करें। Okay, so namaskar all of you and thank you very much our guru and संजीव गुरु जी कि आज इतनी नॉर्मल फैमिली से आए हुए सभी लोगों को इतनी बढ़िया जिंदगी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जानते हैं मुझे, लेकिन मैं कुछ अपनी बात करूं तो मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग 2005-6 से शुरू किया था। जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत मैंने की थी, मैंने भी
ऑटो से, बस से, वॉक करके ये डायरेक्ट सेलिंग किया था। मैं एक ही चीज में मानती थी, जब भी काम करती थी तब एक ही चीज होती थी, मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा कर्म करना है। जहां पर हमें जो भी ट्रेनिंग मिलती थी, जो भी बातें सिखाई जाती थी, हमेशा एक ही बात होती थी कि बस जो बताया है वो करना है। कभी अपने दिमाग को नहीं चलाया था, काम करते गए, काम करते गए। और हमेशा एक बात बताती हूँ, अगर आप नेक नीति से मेहनत करते हो, कोई देखे ना देखे, भगवान जी जरूर देखते हैं। और वही नेक नीति और मेहनत का नतीजा है कि आज हमें वर्ल्ड बेस्ट एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म मिल गया, वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर संजीव कुमार जैसे गुरु मिल गए, वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर मामचंद सर जैसे गुरु मिल गए। और आज ये गुरुजन के कारण ये मौका आज हमें मिला है। मैं एक ही चीज कहूंगी, बहुत सारी लेडीज काम कर रही है, बाकी सब बातें तो आप लोग मेरी जानते हैं, लेकिन लेडीज सर क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों नमस्कार, नाम जितेंद्र कुमार मौर्य। बहुत सारे चीजें तो सबने बताया। परसों रोज गुरुदेव ने बता रहे थे कि मैं एक गांव तरफ गया था, बहुत गरीब लोगों को मैंने देखा। उसी गांव से मैं भी 10,000 20,000 रुपया कमाने के लिए बहुत सारे लोग कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में 2005 में मैंने शुरुआत किया था। उस समय मैंने 12,000 का सेकेंड हैंड बाइक मैंने शुरुआत किया था। तो मेरे लिए वही जगुआर ऑडी का नाम तो नहीं पता था, लेकिन लग रहा था कि अपने घर खानदान का पहली बाइक में लेके आया हूं। ऐसा गर्व फील कर रहा था। नहीं पता था कि जगुआर ऑडी क्या होती है। लेकिन एसलीपीएस में पहली बार जब मैं गोवा गया था तो सर से मुलाकात हुई थी। तो जो सर ने बोलते थे उसे ज्यादा करके दिखाने की बोले। और इसके बाद आज 8 सालों में जो सर ने बोला, संजीव महागुरुदेव ने जो बोला, उसे ज्यादा हम लोगों को करके दिया। कभी सपने में भी दुबई या लग्जरी लाइफ क्या होती है पता नहीं था, क्योंकि ऐसे गांव से हम आते हैं जहां के 20,000 25,000 रुपया कमाने वाला और राजा बनकर घूमता है। ऐसे गांव से हम हैं। लेकिन आज अपने सारे महागुरुदेव लोगों के वजह से, ऐसी कंपनी के वजह से आज ये गर्व फील कहता हूं और हर जगह कहता हूं कि आज हमसे कमाने वाले उस जिला में सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन उस गांव, उस जिला का सबसे महंगी गाड़ी वोल्वो जैसी 72 लाख की गाड़ी से मैं चलता हूं। तो ये अपने आप में फक्र होता है। और अभी दूसरा सीजन चालू हुआ है, तो छोटे छोटे बच्चे, जब हम लोग गुंगी जहाज देखा करते थे, लेकिन आज हम लोग के बच्चे जहाजों में घूम रहे हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होगा। लेकिन अब पॉइंट 2 की शुरुआत हो चुकी है। जो 10 साल पहले शुरुआत हुई थी, तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर आप कंटिन्यू बने रहे तो उस बच्चे की तरह हमारी सोच और आपकी सोच कहां जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जो भी अचीवमेंट है, आज सारे गुरुदेवों की वजह से है। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। और मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूं कि एसलीपीएस कंपनी शुरुआत हुई तब भी मुझे आने का मौका मिल गया इसके अंदर। तो विश्वास था, वो शुरुआत के दिन थे, तो लोगों के पास जाते थे समझाने के लिए एसलीपीएस के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। लोग समझते नहीं थे, उल्टा हमें समझा के रवाना कर दिया करते थे। गिनती के प्रोडक्ट, लोग बोलते इनकम क्या, इनकम हमारी नहीं, हम क्या दिखाएं। हम बोलते सर 2,500 चेक तो मेरे पास आया है। तो लोग बोलते सर 2,500 आपके पास आए, तो जब लाखों रुपए आए तब आना। तो मन तो बड़ा करता था, पर दिल पे पत्थर रख लिया करते थे। साले लाखों रुपए आएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, लाखों रुपए आएगा तो तू मेरे पास चल के आएगा। और आज लोग चल के आ रहे हैं, चल के। और जब लोग नहीं आए, तो आज वो खुद फोन करते हैं और बोलते भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बोला बेटा अब गलती तो तूने कर दी, और सजा तो मैं दे नहीं सकता, सजा तो ऊपर वाला तेरे को दे रहा है, तू भुगतता रहा अपनी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, वो लोग थे जो नहीं समझ पाए हमारे को, उन्होंने गलती कर दी। पर मेरे दोस्त, ये गलती आप मत कर देना। क्या डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, साइंस फेल हो जाता है, वहां पर एसलीपीएस कंपनी पास हो जाती है साहब। सबके पास रिजल्ट आपके पास, यस या नो? तो सब कुछ हमारे पास है दोस्तों, बस करके दिखाना है। और दोस्तों, मैंने तो ठान रखा है, अभी
लोग बोलते हैं क्या फ्यूचर है एसलीपीएस के अंदर, क्या फ्यूचर है। मैं इतना सा बताना चाहूंगा मेरे भाई मेरी बहन जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, फ्यूचर क्या है ये आप देख लो। मेरे दादा ने आर्मी की नौकरी करी, मेरे पिता ने आर्मी की नौकरी करी, मैंने आर्मी की नौकरी करी, पर आज मेरा बेटा एसलीपीएस कंपनी के अंदर काम कर रहा है। साहब लगा दिया काम के ऊपर। पर ऐसे नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है, क्योंकि गुरुजी के साथ रहा हूं हमेशा, इनका आशीर्वाद रहा है। जहां जहां ये रहे वहां मैं भी रहा हूं, जहां इनके बच्चे पढ़े हैं वहां मेरा बच्चा भी पढ़ा है, पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करता है। जर्मन में जॉब आ गई थी, अमेजन कंपनी में 2 लाख का पैकेज आ गया था, मैंने 2 लाख पैकेज के जाने के लिए मना कर दिया। वहां मत जा, वहां जाएगा अंग्रेजों की गुलामी करेगा, यहां रहेगा आएगा जीरो पर, एक दिन अंग्रेज तेरी गुलामी करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, इतनी दमदार बात कही है आपने। ये प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ियों का भी ये प्लेटफॉर्म है। एक आप सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से आप तमाम एसलीपीएस परिवार को 10वीं एनिवर्सरी पे बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बढ़िया फील हो रहा है? 5 मिनट है, अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ आज के बाद करोड़पति नहीं अरबपति का विजन ले लिया हमने? जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बच्चा था, मेरे घर की सारी जिम्मेवारी मेरे पे आ गई। पापा मेरे बीमार थे, कच्ची झोपड़ी में रहता था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना मेरा कोई रिश्तेदार था, ना मेरा कोई परिवार था, ना मेरे को कोई ऐसा इंसान था जो मुझे साथ दे। मेरे दोस्त, इत्तेफाक से मुझे आर्मी में जाने का मौका मिल गया, मैं खुश नसीब हूं। और आर्मी में जाने के बाद मैं रिटायरमेंट लेके आया, 16.5 लाख रुपए लेके आया। घर में मैं बड़ा था और कोई मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ना प्लॉट थे, ना मकान था, ना जागीर थी। बस उसी नौकरी से मैंने एक छोटा सा मकान बनाया और घर का बड़ा था, पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी, वो मकान भी मैंने छोटे भाइयों को दे दिया। फिर एक किराए के मकान में झुंझुनू आकर के राजस्थान में मैंने काम की शुरुआत की। मेरे बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 12,000 रुपए मेरी पेंशन थी। मैं ये सोच रहा था कि अब कैसे गुजारा होगा और पैसा मेरे पास बचा नहीं। आज से 9 साल पहले मैंने एसलीपीएस का प्लान देखा, महागुरुजी महिपाल सर के माध्यम से मैंने प्लान देखा। और प्लान देखने के बाद जिस दिन मैंने प्लान देखा, मैं रियली बताता हूं मेरे दोस्त, मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या पूरा प्लान देखने के बाद ऐसा लगा क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन जैसे तैसे करके मेरे दोस्त मैंने शुरुआत की, विश्वास किया और काम करते 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 मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ना मेरे में कोई टैलेंट, ना मेरे में कोई कुछ भी नहीं, कोई क्वालिटी नहीं। आज 9 साल में जहां मेरे पास किराए का मकान था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, एक बाइक होती थी, आज एसलीपीएस के माध्यम से ऑडी रेंज रोवर जैसी मैं कार मेंटेन करता हूं, अच्छे खासे मकान भी बन गए। 40 लाख रुपए में महीना आज एसलीपीएस से लेता हूं। लेकिन बताने की बात, आज बिल्कुल जिंदगी बदल गई 9 साल के अंदर, नो डाउट। आज मेरा विजन है, आज मेरा विजन है 20 करोड़ नहीं, 40 लाख महीना नहीं, हम 100 करोड़ भी कमाएंगे। और इसी अगले 10 साल में जो 20 का मिशन शुरुआत हुआ है, अगले 10 साल के अंदर हम 200 करोड़ के मालिक बनेंगे मेरे दोस्त। इसी प्लेटफॉर्म से 200 करोड़ के मालिक बनेंगे इसी प्लेटफॉर्म से। लेकिन पिछले 3 दिन से आप लोग दुबई में, आबू धाबी में देख रहे हो, हर आदमी ने पूछा कैसा फील किया, कैसा फील किया? फील मैंने किया, फील मैंने किया। मैं आज भी एक होटल में जिस दिन मैं पहले दिन आया, JW मेरिट होटल में रुके हैं, तो वो काफी उसके मतलब काफी हाइट है उसकी, तो लिफ्ट से गए तो उसमें पता नहीं कौन सा संदीप सर हम साथी वो थे, तो 36-37 उस पर लेके गया वो। तो रूम में जब आए तो मैंने, नाइट थी तो मैंने बाहर देखा, शीशे में थे, तो मैं बोला मको सर हम रूम में हैं कि कहीं फ्लाइट में तो नहीं है? अभी भी नीचे सब कुछ ऐसे नजर आ रहा था। तो मैं अभी तक 2 दिन से वही हूं, लेकिन मैं अभी झांक के नहीं देखता हूं कि यार अभी भी फ्लाइट में ऐसे। तो आज सुबह फिर मैं बाहर बैठा और मैं बाहर देख रहा था
कितना मंजिल है वो यार, कम से कम 60-70 मंजिल टावर, और एक रस्सा लटक रहा, और उस रस्से के ऊपर से एक लड़का लटक करके वो शीशे को साफ कर रहा। मैं और अमित दुबे सर थे और हम बात कर रहे थे, यार ये वो इंसान है 20,000 रुपए के लिए जिस दिन तूने सोचा था कि काश मुझे कोई सऊदी दुबई लेके चले जाए, ये वही लड़का है 2 साल के लिए 20,000 रुपए के लिए इस रस्ते पे लटका हुआ है, इस रस्ते पे विश्वास है। अरे आज जबकि वो पढ़ा लिखा है, सब कुछ सारे परिवार को छोड़ के 2 साल के लिए 20,000 रुपए के रस्ते पे लटका, जबकि रस्सा टूट सकता है, वो लड़का वहां विश्वास कर सकता है, तो क्या हम यहां विश्वास नहीं कर सकते? हम यहां विश्वास नहीं कर सकते? कर सकते मेरे दोस्त। आज अमित दुबे सर तो MBBS की पढ़ाई छोड़ के आए, पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे हैं। मैं होटल में एक से मैंने बात किया, वो जो क्लीन करने वाला है वो भी इंग्लिश में बोल रहा, तू कहां से? बोला मैं कानपुर से। यार तू तो इंडिया से। किसी एक से और मिले तो तू कहां से? मैं साउथ से। वो ड्राइवर था, मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूं, वो इंग्लिश में बोल रहा है। वो तेरी सैलरी कितनी? 25,000। मैंने बोला यार इतना टैलेंट, इतने पढ़े लिखे, 20-25,000 रुपए में? अरे हम जैसे अनपढ़ आदमी 10 पढ़े लिखे रिटायर फौजी 40-50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इसका मतलब पावर है प्लेटफॉर्म में है मेरे दोस्त, और किसी में नहीं है। प्लेटफॉर्म में और ये घमंड होगा किसी को कि मैं कुछ हूं, कुछ नहीं मेरे दोस्त। आज मुझे पता लगा, मैं घर से चला तो हमारे पड़ोस में एक शादी थी, तो मेरी मिसेज वहां गई थी, तो लेडीजों को ऐसे पता लगा, बोले तुम्हारा हस्बैंड दुबई जा रहा है? बोला हाँ। तो बोले तेरे चेहरे पे तो शिकन नहीं है, क्यों? वो गलत नहीं बोल रही थी, बेचारे दुबई जब सऊदी कमाने आते हैं तो 2-2 साल के बाद उनके चेहरे नजर आते हैं, वो रोती हैं। तो बोले बहन जी तेरे चेहरे पे शिकन नहीं। बोले शिकन का? हमारे वाला तो मस्ती लेने जा रहा, 5 दिन में फिर वापस आ जाएगा, शिकन किस बात की? ये तो ऐसे आता है ऐसे जाता है। तो थैंक्स है WPL और हमारे सारे महागुरुदेव, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। मेरे दोस्त विश्वास कर लेना, जितना भी दम है विश्वास में, और दिखाएंगे जलवा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर। और अब बुलाने का वक्त आ गया है हमारे सभी ब्लैक डायमंड्स का, तो मैं चाहूंगा सभी ब्लैक डायमंड के लिए जोरदार तालियां हो। हम बुला लेते हैं हमारे AWPL के हीरो, यूथ आइकॉन मिस्टर अनुज शर्मा। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज फिर एक बार मुझे स्टेज पे आने का सौभाग्य मिला। मैं 2 बातें आपसे करने वाला हूं, सिर्फ 2 बातें, कि एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद एक व्यक्ति कैसे अपने पूरे जीवन को कम समय में बदल लेता है। मैं आपको एसलीपीएस की ताकत बता देना चाहता हूं। जो लोग बोलते हैं एसलीपीएस में कुछ नहीं होता, अभी थोड़े दिन पहले मैं गुजरात में एक शो करने गया था, और मैंने वहां पर कुछ लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं, मैंने उनको स्टेज पे बुलाया। मैंने बोला कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। उसमें से 10 एक लोग स्टेज पे आए, और मैंने जब उनको अपनी टेस्ट मनी पिछले 3 महीने की दिखाई, तो उनमें से मैक्सिमम लोग थे वो बोल रहे थे कि 18 लाख है, किसी ने बोला 18,90,000 है। तो एक लड़की स्टेज पे थी, वो थोड़ी पढ़ी लिखी होगी, उसने बोला कि 1,89,00,000 रुपए है। ये 3 महीने की ट्रांजैक्शन जो मेरी आईडी पर शो कर रही थी 1,89,00,000 कुछ रुपए थे। मैं ये पावर आपको इसलिए बता देना चाहता हूं, जब मैं इसलिए पैसे में नहीं था, मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना पड़ा। और आप सर्च करिए यूट्यूब पे जाके, HDFC का सबसे बड़ा अकाउंट होता है इम्पीरिया अकाउंट, आप उसको सर्च करेंगे, उसमें आज मेरा खाता है। HDFC के टॉप 10% लोग जिस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, एसलीपीएस की पावर है। आज वो अकाउंट मुझे यूज करने का मौका मिल रहा है, ये पावर है एसलीपीएस की। मैं जब इस बिजनेस में आया था, उस समय पर मेरे पास चलने के लिए व्हीकल नहीं था, लेकिन आज एसलीपीएस वेलनेस की बदौलत एक नहीं कितनी गाड़ियां सब लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मेरे जैसे व्यक्ति के पास, मेरे जैसे लड़के के पास, आज जब मैं इस क्लास से चलता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है। और मेरे को गर्व महसूस नहीं होता। मैं कौन हूं? एक बार की बात है, मैं और महिपाल गुरुजी ग्वालियर जा रहे थे।
और उस समय महिपाल गुरुजी के पास जैगवार गाड़ी थी। हम एक पेट्रोल पंप पे रुके, एक लड़का वहां पर आया, उसने ऐसा शीशा नॉक किया तो मैंने उसका बटन दबाया और शीशा नीचे किया। उसने बोला ये गाड़ी कितने रुपए की है? महिपाल गुरुजी की जैगवार जो है। मैंने बोला भाई मुझे मालूम नहीं है, सर खड़े उनसे पूछ ले। वो सर के पास गया और सर ने बोला मुझे नहीं मालूम, वो जो साहब हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे पूछो। वो मेरे पास आया, उसने बोला कितने की है? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, सर के पास गया। तो जैसे ही सर के पास आया तो उसने फिर बोला सर को कि वो तो ये बोल रहे हैं कि गाड़ी इनकी है। नहीं नहीं, महिपाल सर ने बोला कि नहीं नहीं पूछो उनसे, गाड़ी उन्हीं की है, वो साहब हैं। उस दिन मैं लोअर टी शर्ट में था और जब आप मुझे लोअर टी शर्ट में देखोगे ना तो उस लड़के ने एक ही बात महिपाल गुरुजी के मुंह पे बोली, ये भी कोई साहब है? सोचिए, जिसको लोग साहब नहीं बोलते थे वो लगभग 3 करोड़ की गाड़ी से चलता है। ये एसलीपीएस की पावर है। आज जो एसलीपीएस की पावर, जो गाड़ी के पीछे नंबर है, मेरी गाड़ी सोसाइटी में खड़ी हुई थी और हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी चेंज हुई है। अभी एक सिक्योरिटी गार्ड आए, उन्होंने इंटरकॉम से मेरी वाइफ को कॉल किया। उसने पूछा कि गाड़ी किसकी है? तो जब उसने फोन किया, मेरी वाइफ ने इंटरकॉम अटेंड किया तो मेरी वाइफ से बोलने लगा ये जो आपकी गाड़ी खड़ी है ये तो हमारी कंपनी एसलीपीएस की है। बताओ 89-90 मतलब एसलीपीएस, हमारा कोई योगदान नहीं। फिर उस दिन समझ में आया योगदान और गाड़ी इसलिए खड़ी है और गाड़ी की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उस पर 89 नंबर लगा हुआ है, उसकी पावर। बात समझ में आई। तो एक दिन में जीवन नहीं बदला, बहुत बार उतार चढ़ाव है, आज तक आए हैं, आने वाले समय में भी आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं एसलीपीएस हर आदमी को समझ में नहीं आती है, ये समझ में भी नहीं आएगी। मेरा एक सवाल है आपसे, छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल है। एक ओवर में कितनी बॉलें होती हैं? बॉल तो एक होती है, फिक्ती 6 बार है। बॉल तो एक ही होती है ना, फिक्ती 6 बार है। जैसे आज तक जन्मों जन्म से लोग क्रिकेट देख रहे हैं, उनको यह मालूम नहीं है एक ओवर में कितनी बॉल होती है। अरे ये तो भी हमारी कंपनी 10 साल से है, इसका कैसे पता लग जाएगा इसकी पावर क्या है? आसान नहीं है। और ये कुछ लोगों को पता लगता है और कुछ लोगों को पता नहीं लगता है। हर आदमी अपने मतलब की बात सुनना पसंद करता है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे जो अपने मतलब की बात आती है तो ताली बजा देते हैं, और कुछ लोग जब मतलब की बात नहीं होती ताली नहीं बजाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव के अंदर एक बाबा आए और वो कथा सुनाने लगे। और जब वो कथा सुना रहे तो उन्होंने कथा सुनाते सुनाते एक लाइन बोली, मैं आपको दुनिया का सच बता देना चाहता हूं। सब लोगों ने बोला हाँ जी महाराज बताइए। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग इस गांव के बैठे हुए हैं, आप विश्वास करिए एक दिन आपको दुनिया से जाना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आपको दुनिया से जाना होगा। जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब रोने लगे। सबको याद आने लगा कि मेरे दुनिया के जाने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, मेरे परिवार कैसे चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ था सामने, वो मुस्कुराने लगा, तेज तेज हंसने लगा। महाराज ने बोला हाँ बेटा तुम क्यों हंस रहे हो? उसने एक ही जवाब दिया, हर आदमी अपने मतलब की बात सुनना पसंद करता है। उसने बोला कि बाबा मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं इस गांव का हुई ना, मैं इस गांव का कोई नहीं। मरेंगे कौन? ये, क्योंकि मैं इस गांव का कोई नहीं। तो दुनिया में लोग अपने मतलब की बात सुनना पसंद करते हैं। और दोस्त, मतलब की बात से हजारों आते हैं, जब सारी बात हम सुनते हैं तो उसी से करोड़ों आते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा, मार्केट में एक बात सुनी होगी, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, आया ना। मैं आपको कल रात की एक बात बता देना चाहता हूं। फैशन के दौर में मार्केट में गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस की इस फैशन की टी शर्ट पहन के जाइए और अगले 5 साल लगातार हर दिन सिस्टमैटिक और अपलाइन जो बताए वो करिए। अगले 5 साल में ये एसलीपीएस की टी शर्ट आपको करोड़पति बनाएगी। ये फैशन की गारंटी है एसलीपीएस, ये बनाएगी पक्का। और हम लोगों को बनाया है। आज लगभग 400 डायमंड यहां बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, आने वाले 1 साल बाद जब एसलीपीएस वेलनेस नेक्स्ट एनिवर्सरी मनाएगी तो यहाँ 400 लोग बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है 400 लोग कुछ करे या ना करे, लेकिन एक काम पक्का करेंगे, अपने लेफ्ट राइट से 2 डायमंड इधर से 2 डायमंड इधर से, ये 1 साल में पक्का बना के लाएंगे। यस या नो?
और नए डायमंड जब 1600 होंगे तो 400 पुराने 2000 डायमंडों के साथ हम नेक्स्ट एनिवर्सरी करेंगे। सोच के देखिए कितना बड़ा मजा आएगा। हाँ या ना? और देखिए दोस्त, मैं एक लाइन बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। हर आदमी को दुनिया में फेलियर झेलना पड़ता है। आप दुबई आए हैं, दुबई के अंदर एक अजूबा बोला जाता है बुर्ज खलीफा। दुबई के अंदर जब व्यक्ति आता है तो बुर्ज खलीफा पक्का देख के जाता है, चाहे कुछ देखे या ना देखे। 828 मीटर की ऊंचाई है बुर्ज खलीफा की। रिजेक्शन सबको आते हैं। जब ये बुर्ज खलीफा बन रहा था तो उन लोगों ने इंजीनियर से बोला कि यहां पर एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है। तो इंजीनियर खूब हंसे, बोला ऐसा कभी नहीं बन सकती, ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती। यहां 45 का टेम्परेचर रहता है, यहां बहुत गर्मी रहती है। लेकिन समझदार जो लोग होते हैं, जो अपलाइन अच्छे होते हैं, वो हर प्रॉब्लम का समाधान निकाल लेते हैं। उन्होंने इंजीनियर को बोला कोई बात नहीं, दिन में काम मत करिए, रातों को काम करिए, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। प्रॉब्लम जब बुर्ज खलीफा को बनने में प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या हम लोगों को अरबपति बनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? और आनी चाहिए, आनी चाहिए। मोटरसाइकिल गाड़ी का तेल खत्म होना चाहिए। हम प्लान दिखाने जाएं, हम फॉलो अप करें, ज्वाइनिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आप हर जगह जाओगे, हर जगह जो आपकी ज्वाइनिंग आती रहेंगी तो एक दिन आप डायमंड बनोगे, स्टेज पे आप आओगे, आपके हाथ में माइक मिलेगा, आप एक ही बात बोलोगे, मैं जहां जहां गया वहां लोगों को ज्वाइन कराया, कोई ताली नहीं बजाएगा। दुनिया की जब पेनफुल स्टोरी होती है उसी को लोग सुन के मोटिवेट होते हैं। ये आपको समझना है कि आपकी स्टोरी कैसी बनेगी, आपकी स्टोरी में दर्द कितना होगा, और आपकी स्टोरी में जितना ज्यादा दर्द होगा उतनी तालियां आपके लिए बजेंगी। जिस मूवी के अंदर शुरुआत में विलन हीरो के ऊपर अत्याचार करता है, उसके परिवार के ऊपर अत्याचार करता है, वही हीरो बाद में उस विलन के ऊपर डबल अत्याचार करता है और दुनिया खड़ी होकर तालियां बजाती है। आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ताली बजाइए अपने लिए, आप प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम आनी चाहिए। हाँ या ना? और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले 1 साल में बहुत बड़ा काम करेंगे, आज तक की आगे भी करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए जोरदार ताली फिर बजाइए। और हमारे अपलाइन, हमारे एमडी सर और हमारे जितने भी फ्रंट लाइन, सेकंड लाइन या जितने भी हॉल में लोग बैठे हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है, इतना दम है इनके अंदर, मतलब कमाल ही हो गया आज तो। सभी को नमस्कार। नमस्कार। अनुज सर की इतनी धमाकेदार स्पीच के बाद भी अगर आवाज नहीं निकल रही दोस्तों तो मजा नहीं आ रहा। दोबारा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को कंपनी की 10वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। समय 5 मिनट ही मिला है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से मैं रहने वाला हूं और 18 वर्ष की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने का अवसर मिला था। 7 साल इस इंडस्ट्री को समय देने के बाद एक अच्छी अचीवमेंट नहीं मिल पाई थी तो मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया और जॉब करने लगा, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन एक इंसान को कहीं ना कहीं परिवार को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम किया, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम किया। ये मैंने कसम खा ली थी कि इस इंडस्ट्री को करना ही नहीं है, क्योंकि उन 5-6 सालों के अंदर मुझे एक ही चीज समझ में आई थी कि जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट बहुत बढ़िया थे उसके पे आउट बहुत स्लो थे, और जिस कंपनी के पास पे आउट बहुत घटिया थे, जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट बहुत घटिया थे, पे आउट ठीक ठाक आ रहे थे। ये कारण था इस इंडस्ट्री की शुरुआत ना करने का। लेकिन कहा जाता है कि किसी काम को जब आप बहुत शिद्दत से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में दस्तक देता ही देता है। जैसे एक डांस करने वाला व्यक्ति अगर अपना डांस छोड़ भी दे लेकिन उसके मनपसंद का गाना अगर बज जाए तो कदम थिरक ही जाते हैं। यस या नो? यही हुआ हमारे साथ। 2016 का लास्ट समय चल रहा था और मैं फेसबुक पे था, वहां बात हुई हमारे महागुरु, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होने चाहिए मिस्टर महिपाल सर के लिए। बातचीत हुई दोस्तों, सर के माध्यम से मुझे शिव कुमार सर और अमित दुबे सर का साथ मिला। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। शायद अगर शिव कुमार सर ने मुझे ये बिजनेस ना समझाया होता, और समझाना छोड़िए,
समझाने के बाद लगातार 5 दिन तक फॉलो किया। अगर वो फॉलो अप नहीं हुआ होता तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता। प्लान तो मैंने देखा था, करने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस बहुत खराब था इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री का। 5-6 बार फॉलो अप करने के बाद मैंने बेमन से डिसीजन किया था। लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे समझाई हम सबके महागुरु, हम सबको गाइडलाइन देने वाले। अगर आज हम इस मंच पर कुछ भी हैं और बोल पा रहे हैं, आज पूरी इंटायर टीम को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा सिस्टम देने वाले हमारे महागुरु मिस्टर अमित दुबे सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, सर ने समझाया पूरी अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बताया कि अवधेश नारायण जी, आप पैसा मत देखो, आप सबसे पहले प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट की ताकत देखो। और मैंने वो देखा, मैंने अपने कुछ मित्रों को प्रोडक्ट दिया, बहुत शानदार रिजल्ट रहे। मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं AWPL की शुरुआत आज कर लेता हूं तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट खुद बता रहा है, प्रोडक्ट खुद बोल रहा है। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आ गई है जहां मैं बिना बिजनेस बताए भी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। ये क्वालिटी जब मैंने यहां पे महसूस की दोस्तों, 100% कॉन्फिडेंस के साथ जनवरी 2017 से मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया। और जो बंदा ग्रेजुएशन करने के बाद, आज 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए की जॉब करते करते अपना पूरा जीवन निकाल दिया करते हैं। आज वही बंदा जो शायद 20,000 रुपए महीने कमा रहा था, आज इस 10वीं वर्षगांठ के अंदर, जहां आज 10 साल पूरे हो रहे हैं AWPL को, वही अवधेश नारायण 10 करोड़ रुपए कमा चुका है इस प्लेटफॉर्म से। आज ऑन एन एवरेज हर महीने 15 से 20 लाख रुपए ये बिजनेस हमें दे रहा है। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चा जिसके पास न कोई अपॉर्चुनिटी है, न कोई अवसर है, न ही कोई साहस देने वाला है कि तू कुछ कर सकता है, वहीं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कॉमन से इंसान को बड़े सपने दिखाती भी है, पूरा भी कराती है। और जीवन जीने का तरीका अगर इस इंडस्ट्री में कोई सिखाता है दोस्तों, उस एक ही कंपनी का नाम है AWPL, AWPL और AWPL। दोस्तों, बहुत ज्यादा बातें हम नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे सभी महागुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से अपने सभी गुरुजनों को एक कमिटमेंट देना चाहूंगा कि सर, जब जनवरी 2017 के अंदर हमने जैसे शुरुआत करी थी AWPL 2.0 के अंदर, वैसे ही अब दोबारा आगाज होगा और अगले 10 साल में इसका 10 गुना काम करके हम आएंगे। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? इसी शुभकामनाओं और बेस्ट विशेष के साथ आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू। अपने जो ब्लू डायमंड है, जो इस AWPL में करोड़पति बने हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनको भी सम्मान देने का। तो सभी करोड़पति ब्लू डायमंड्स को हम बुलाना चाहेंगे। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी सभी ब्लू डायमंड्स, हम नाम बोलते जा रहे हैं और वो सभी ब्लू डायमंड्स जल्दी से जल्दी स्टेज पर आए। जोरदार तालियां दोस्तों। चलिए हमारे ब्लू डायमंड्स को बुलाते हैं। एक बार हमारे क्राउन डायमंड्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सभी को नमस्कार। और एक इंसान जहां पर कभी 15-20 हजार रुपए के बारे में सोचा करते थे, जब 65,000 रुपए पर मंथ का एवरेज निकला तो मैं इस बिजनेस के अंदर और तेज गति से काम करने की शुरुआत की। काम करते गए शुरुआत होती गई और आज टोटल 9 साल मुझे हो चुके हैं। आज अगर 9 साल के अंदर बात की जाए, जहां पर मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत के अंदर स्टार्ट किया था, उस समय मेरे पास में एक सेकंड हैंड स्कूटर हुआ करता था। लगभग 3 साल काम करने के बाद में SLPS वेलनेस के अंदर लगभग 80 लाख रुपए की Audi A6 कार के अंदर आ गया था। अगर इस बिजनेस के अंदर नहीं होता, SLPS वेलनेस में नहीं होता, तो शायद Audi जैसी कार के सपने मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। ना हमारे इतने बड़े सपने हुआ करते थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सपने देखना भी SLPS वेलनेस ने सिखाया है और सपने को पूरे कराया भी SLPS वेलनेस ने ही है। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी तक
टोटल अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो लगभग 6.25 करोड़ रुपए का अचीवमेंट एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से यहां पर ले चुका हूं। थैंक यू, विश यू द बेस्ट एंड गो ब्रांड अप। थैंक यू सर, शानदार। सभी क्राउन डायमंड 2-2 मिनट लेंगे समय को देखते हुए। बहुत बढ़िया, शानदार। साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। नाम ज्ञानेंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। आर्मी में जॉब करता था। आर्मी की जॉब करते हुए डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला। लगभग 2016 में एसलीपीएस को ज्वाइन किया था। आज लगभग 7 साल हो चुका है, 7 से 8 साल। 7 से 8 साल में सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के करम से इस इंडस्ट्री में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। आर्मी में जहां पे 12 से 13 हजार कमाता था, आज 12 से 13 लाख रुपए कमाता हूं। बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार हम सभी लोग दुबई में एनिवर्सरी मना रहे हैं और 400 से ज्यादा लोग यहाँ पे गवाही हैं। हम कितना भी मोटिवेट कर दे, पूरा हिंदुस्तान इस पल को देख रहा है ना, इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू ज्ञानेंद्र सर, थैंक यू। नमस्कार, आप सभी को हमारी 10वीं एनिवर्सरी पे बहुत बहुत बधाई और सभी गुरुजनों को नमस्कार। दोस्तों, नाम मनोज शर्मा, बिहार का रहने वाला हूं और पिछले 20 साल से मैं दिल्ली रह रहा था। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में आकर मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैंने नौकरी किया। नौकरी करने के बाद 12 साल होने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि नौकरी से जिंदगी नहीं बदल सकती है। और जहां मैं नौकरी करता था वहां पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, इज्जत नहीं मिलती है। हम बिहार, पूर्वांचल, यूपी के लोग हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट अगर ना मिले, कोई हमें गाली गलौज करके बात करे तो वो बात चुभती है। दोस्त, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने का सिर्फ 2 ही कारण था कि जो मैं नौकरी कर रहा था उससे मेरा गुजारा नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा पार्ट टाइम में कुछ यहाँ से कमा लिया जाए, और जहां पर नौकरी कर रहा था वहां फीलिंग नौकर वाली आती थी। प्लान देखा, समझा, विश्वास किया और एक ही बात समझ में आई कि जिंदगी में कभी नौकर नहीं बनना है और अपने सपनों को पूरा करना है। दोस्त, 8 साल हो चुका है। 8 साल लगातार काम करते करते आज 9 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है। आज महीने का 15 से 20 लाख रुपए कमाता हूं। आज जगवार का लेजेंडर कार चलता हूं। आज एक ऐसी जिंदगी हो चुकी है, लगता है कि हाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे पास एसलीपीएस वेलनेस है। तो दोस्त, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और जितने भी लोग आज यहाँ पर ज्वाइन है, एक बात बोल के जाऊंगा कि हम किस्मत वाले हैं। हमारे पास हमारी एसलीपीएस वेलनेस जैसे सबसे बेहतरीन कंपनी है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर मदन लाल जम्मू के से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि इस सिस्टम की और अपने अपलैंड की पूजा कर लेना। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। अगर एक 60 साल का व्यक्ति जहां पे आके करोड़ों की जीवन कर सकता है, तो मेरे से कोई थोड़े चंद लोग छोड़ करके सब उम्र में छोटे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा समझदार मत बनना, भोले भाले बन के काम करना, सिस्टम को पकड़ के अपलैंड को। नहीं तो जो ज्यादा समझदार बनते हैं उनका हाल आपने देख ही लिया है। तो इसलिए मैं ज्यादा ना वक्त गवाता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 60 साल की उम्र में लोग पेंशन मांगते हैं, लेकिन मदन सर करोड़ों कमा रहे हैं। अब सभी को नमस्कार। मैं आज से 7 साल पहले एक प्रोडक्ट की वजह से मुझे इस कंपनी के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, इनकी शिक्षा रही और अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे दमदार प्रोडक्ट की वजह से इत 7 साल के अंदर कब 8 करोड़ रुपया अकाउंट में आ गया। साइकिल से घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहा था, 3 से 4 हजार रुपये महीना पॉकेट मनी निकलती थी। लाल रंग की रेंजर साइकिल लेके चल रहा था, कब वो लाल रंग की रेंजर साइकिल रेड कलर की जगुआर में बदल गई पता ही नहीं चला। आज 4 गाड़ियां मेंटेन करता हूँ, 3 करोड़ रुपए का आज घर मेरे पास है। और इस सब का साथ साथ जो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं सर को देना चाहता हूँ, वो इस बात को देना चाहता हूँ कि जब मैंने एसलीपीएस की शुरुआत की थी तो जब पैसा भी ठीक ठाक आने लग गया, एक दिन मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा पैसा भी अच्छा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन जब कोई पूछता है कि बेटा क्या करता है तो हमें जवाब नहीं दे पाते कि तू क्या करता है। तो मैंने बोला कि पिताजी चिंता मत करो, जब सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना अच्छा पैसा दिया है, तो पहचान भी एक दिन सर ही दिलाएंगे। और आज सर थैंक यू इस बात के लिए कि आपने हमें इस इंडस्ट्री को पहचान दिलाई है कि मैं भी अपने पापा को गर्व से बोल सकता हूं और मेरे पापा भी सबको गर्व से बोल सकते हैं कि मेरा बेटा डायरेक्ट सेलिंग करता है, एसलीपीएस वेलनेस करता है इस इंडस्ट्री को। और हमें पहचान दिलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जो कंपनी की पहली एनिवर्सरी मनी थी, मैं तो नहीं था, लेकिन आपने मुझे पता चला कंट्री इन 5 स्टार होटल में मनाई थी।
जब सर ने विजन दिया तो लीडर्स ने भी अपने अपने शो 5 स्टार होटल में करने शुरू कर दिए। फिर गुरुजी ने एनिवर्सरी तालकटोरा स्टेडियम में मनानी शुरू करी तो हम सब लीडर्स ने अपने अपने शो तालकटोरा में शुरू कर दिए। अभी गुरुजी ने क्या किया, एनिवर्सरी इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाना शुरू कर दिया तो सारे लीडर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम फुल करने शुरू कर दिए। और गुरुजी आपका विजन है, आपका आशीर्वाद है, 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, कंपनी के एनिवर्सरी विदेशों में मनने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले वक्त में बहुत जल्दी देखोगे हम सब लीडर्स मिलके अपने अपने मेगा शो भी विदेशों में करेंगे, इस बात की गारंटी है क्योंकि सर ने विजन दे दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रितेश सर, जोरदार तालियां रितेश सर के लिए। थैंक यू आप सभी को। सबसे पहले तो धन्यवाद गुरुदेव आपका, क्योंकि जब मैं फ्लाइट में आ रहा था तो एक बड़ी अच्छी चीज हमको देखने को मिली और हम सभी को देखने को मिली होगी कि यहाँ पर जो लोग आ रहे थे, बहुत से लोगों को हमने देखा वो लोग पैसे कमाने के लिए आ रहे थे। यस और नो? आप लोगों ने फ्लाइट में अपने साथ देखा होगा बहुत से लोग ऐसे थे जो घर छोड़कर दुबई आ रहे थे पैसे कमाने के लिए। और कमाल की बात है, आपने गुरुदेव हमें इस लायक बना दिया कि हम दुबई में पैसा क्या करने आ रहे थे, क्या करने आ रहे थे। लास्ट ईयर जब हम थाईलैंड में गए थे तब भी हमारी फ्लाइट में कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने पूछा भैया क्या करने जा रहे हो, बोले पैसे कमाने। कमाल की बात है, मैंने बोला यार पैसे कमाने घर छोड़कर यहां पर आए हो। भैया बोले आप किस लिए आए हो। क्या जवाब देता मैं, हम क्या करने गए थे थाईलैंड, हम लोग पैसा कमाने हिंदुस्तान में और पैसा उड़ाने कहां जाते हैं, विदेशों में। और ये सब क्यों हो पाया, सिर्फ एक शख्स के कारण। मैं शख्स नहीं कहूंगा क्योंकि शख्सियत है वो, जितना बोलेंगे उतना कम है। और मुझे मालूम है कि हम सबके लिए वो हो सकता है, किसी के लिए भगवान हो, किसी के लिए परमात्मा हो, किसी के लिए दोस्त हो, बट मुझ जैसे व्यक्ति को अगर इस प्लेटफॉर्म तक आने में बहुत बड़ी मदद की है तो मैं दो लोगों का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं, एक परमात्मा का और दूसरे ऐसे गुरुओं का जिनकी वजह से मेरे जैसे एक आम आदमी को यहां तक आने में सहायता मिली है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, धन्यवाद। थैंक यू। जय एसलीपीएस। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, सभी गुरुजनों को नमस्कार और एमडी सर को भी नमस्कार, संजीव सर, मामचंद सर को नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम संजय कुमार और मैंने बिजनेस आज से लगभग 7.5 साल पहले स्टार्ट किया था। और इस बिजनेस को मेरे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस लगता है क्योंकि एक अनजान आदमी को विश्वास दिला करके करोड़ रुपए कमाने का सपना दिखाता है। और मेरे को ये बिजनेस मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिखाया था। जब मैं इस बिजनेस में आया नेटवर्क मार्केटिंग में तो मुझे एक स्टूडेंट ने इस बिजनेस को दिखाया था। तो लोग बोलते हैं, कई बार बोलते हैं लोग कि तू मुझे समझाएगा बिजनेस, तू मुझे बताएगा बिजनेस कैसे होता है, मैं तेरे से पढ़ा लिखा ज्यादा हूं, मैं तेरे से उम्र में ज्यादा हूं। इस तरह के बहाने बनाते हैं लोग, इस तरह के एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन मुझे जब वो पेपर पे बताया गया तो मुझे लड़का नहीं दिखा, मुझे मेरा ड्रीम दिखा। और मैंने इस बिजनेस को लगभग आज से 7.5 साल पहले ज्वाइन किया, महागुरु महिपाल सर के आशीर्वाद से, शिवकुमार गुरु जी आशीर्वाद से और गुरुजन के आशीर्वाद से 7.5 साल बिजनेस हो गया। जहां मेरे साथ बिजनेस में मैंने 1.5 महीने काम किया, 1.5 महीने मेरा चेक नहीं आया, 1.5 महीने बाद पहला चेक मेरा 500 रुपए का आया। तो एक विश्वास हो गया कि जब 1.5 महीने काम करने के बाद बिजनेस 500 रुपए आ सकता है तो आने वाले टाइम में करोड़ रुपए भी आ सकते हैं। और दोस्त इस बिजनेस से जहां 500 से स्टार्ट किया था, बिलीव के साथ, विश्वास के साथ समस्याएं आती गई, हम काम करते गए गुरुजन का आशीर्वाद से। आज हमारे अकाउंट में 9 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर हो चुका है। 500 रुपए से स्टार्ट किया था बिजनेस को। जहां हमने बाइक से स्टार्ट किया था, मेरे पल्सर बाइक हुआ करती थी, कभी कार के बारे में सोचा करते थे, कार कभी हमारे पास होगी। 1.5 साल बाद इस कंपनी में काम करने के बाद 10 लाख की ब्रिजा कार ली। उसके ठीक कोविड के अंदर गुरुजनों के आशीर्वाद से अपने खानदान की नहीं, अपने जिले की सबसे महंगी कार BMW 55 लाख की कार से खरीदी। और अभी 2 साल पहले अपनी वाइफ के लिए होंडा सिटी कार गिफ्ट करी। जहां बाइक से चलने की औकात नहीं थी, आज इस कंपनी से 3-3 गाड़ियों के मालिक बने पड़े हैं। जहां हम रेंट पे रहते थे, झोपड़ी के अंदर रहते थे, हमारे मकान नहीं थे, ना गांव में मकान था, ना दिल्ली में मकान था। इस बिजनेस को करते करते, विश्वास करते करते, काम करते करते, सिस्टम को फॉलो करते गए, आज इस कंपनी से 4-4 प्रॉपर्टी मेरे पास में है। और अभी मैंने पिछले महीने
पिछले महीने में 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ग्रेट नोएडा में अपने लिए परचेज करी है। अभी मैं दिवाली में शिफ्ट उस प्रॉपर्टी के अंदर। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। तो जहां हमारे पास 5 जहां पे लोग ज्वाइन होते थे, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, आज इस कंपनी के अंदर एसलीपीएस वेलनेस हमारी टीम में लगभग 6 लाख लोग हैं। तो मुझे वक्त याद आ रहा है कि 10 साल पहले हमारे साथ कोई भी आदमी नहीं था, आज हमारे पास 6 लाख लोग हैं। 10 साल बाद 60 करोड़ लोग हमारे साथ ज्वाइन होंगे आने वाले टाइम के अंदर। आज अगर 10 साल में 9 करोड़ रुपए कमाए तो विश्वास है कि अगले 10 साल में 900 करोड़ रुपए भी आ सकते हैं एसलीपीएस वेलनेस से। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजनों पे। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां दोस्तों। नमस्कार। देखो 2 मिनट मिले हैं, 2 मिनट पूरे करेंगे। कोई नहीं, शोर नहीं करना सर। मजा बहुत आ रहा है मेरे दोस्त, पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से स्टार्ट किया था। पिताजी एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। आज सर ने इतना जिंदगी बदल दी। आज 5 करोड़ के मकान में रहते हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, मंथली एवरेज 30 लाख रुपए आ जाता है। ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है, संजीव सर का आशीर्वाद। बस 1 मिनट में जो अपनी बात समझाना चाह रहा था, जो मैंने यहाँ आते आते सीखी और जो मैं आज तक 10 साल में, और मेरा सौभाग्य है कंपनी शुरुआत होने से पहले संजीव सर से, मामचंद सर से मिलने का सौभाग्य मिला था। कंपनी का पहला ब्रोंज, पहला सिल्वर, पहला गाड़ी अचीवर बनने का मौका मिला। पर बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। और ऐसा क्यों होता है? मैं सन्नी सर के साथ यात्रा कर रहा था, सन्नी राठा सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो मैं पिछले 3 दिन से सोच रहा था। सर ने बोला, सर मैं जिसके साथ भी काम करता हूं ना, चाहे कितना पैसा आता हो, मैं 1 रुपया भी अलग से नहीं लेता। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, पर लालच वाली नीयत नहीं आती। तो मेरे को याद आया, संजीव सर एक ही चीज हमेशा बोलते हैं फर्स्ट डे से, जिसका आज सर पे विश्वास हो गया ना मेरे दोस्त, सर की नीयत पहले दिन से समझ में आ गई। संजीव कुमार सर कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, कंपनी की भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। जब ये भावना आपके साथ आ गई ना मेरे दोस्त, काम करने में अपने आप मजा आने लग जाएगा। ये सर ना बहुत बढ़िया। ये एनर्जी जब अपलाइन डाउनलाइन में आने लग जाती है ना, जब अपलाइन के ऊपर ये भरोसा होता है मेरा अपलाइन अच्छा कर रहा है, डाउनलाइन आज फ्रेशर है, ब्रोंज है, जिस अपलाइन को पता चल गया ये बंदा ईमानदार है। मेरे दोस्त फर्स्ट डे से बस एक ही चीज सिखाई माँ बाप ने, ये ईमानदारी पहले दिन से रही। तो गरीबी में रहे, जब भी मस्ती में रहे, कंपनी में पहले दिन आया मेरे दोस्त, मैं नहीं कहता अपने को कोई दुख हुआ, अंदर से सर से मिलने के बाद आज तक एसलीपीएस में आने के बाद हमने मजे ही लिए भाई। जब 2500 का चेक आया जब भी डांस करते थे, और जब 1.5 करोड़ का चेक आएगा तभी भी डांस ही करेंगे। मजा जिंदगी में ऐसे ही आ रहा है। बस 2 ही चीजें बता के जा रहा हूं, कंपनी सिस्टम पे भरोसा करके रखना। संजीव सर ने इतनी शानदार एजुकेशन फर्स्ट डे से दी है। बस जीवन में अगर ये भरोसा है ना मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें देखी हैं, बस एनर्जी पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव एनर्जी सफलता का कारण है, ये सर ने पहले दिन से समझाई थी। जब तक आपके अपलाइन से डाउनलाइन से आपको जिससे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बस उसके साथ रहना। सेकंड, पैसा कितना भी कमा लेना मेरे दोस्त, 100-200 करोड़ 500 करोड़ आ जाएगा, अगर उस पैसे से खुशी नहीं आई तो कोई फायदा नहीं। अगर आप में ये एनर्जी पॉजिटिव है और सेकंड आपकी भावनाएं सही है ना, कभी आप किसी का गलत करने की नहीं सोचेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं एसलीपीएस में अरबपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे से लिख के ले जाना। बहुत बढ़िया कुलदीप सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। आज ये जो कुछ है गुरु जी, इतने शानदार प्लेटफॉर्म देने के लिए। और दोस्तों मजा बहुत आ रहा है, आपको पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। बेशम सर इतने बार बोल रहे हैं, तालियां बजाओ, चेहरे खिले हुए दिखने चाहिए। आप दुबई में कंपनी की 10वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, इतनी शानदार कंपनी, इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिल गया, खुशी के साथ एंजॉय करना। चाहे रात को 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, रातें हमने बहुत काली की, अब तो काली करने की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जोरदार तालियां सभी क्राउन डायमंड के लिए। और अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने बचे हुए करोड़पतियों को बुलाने के लिए, ब्लू डायमंड्स को बुलाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी लोग आएंगे और इसी मूवमेंट को यादगार बनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कंपनी डायरेक्टर मिस्टर मानचंद रायपुरिया और कंपनी एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर। ब्लू डायमंड भार्गव ओझा, महिपाल सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भार्गव ओझा ब्लू डायमंड प्लीज सर। कुणाल सर, महिपाल सर, संजीव सर प्लीज सर, भार्गव ओझा अपने ब्लू डायमंड। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज तो हम सब संजीव सर को भगवान कहते हैं। यकीन मानिए, हमारी सेकेंड जनरेशन, हमारी थर्ड जनरेशन
संजीव सर को भगवान के रूप में ही पूजेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि हम सबकी जिंदगी में जो बदलाव आया है वो इनकी सोच की वजह से आया है। अगर AWPL का जन्म न हुआ होता तो फिर हम जो अक्सर लोग ये गलतफहमी में कह देते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है 30 मार खा, तो फिर AWPL से पहले हमारा टैलेंट कहाँ था? AWPL से पहले जो हम मेहनत करते थे उस मेहनत की वजह से हम क्यों कामयाब नहीं हो पाए थे? तो आज हम जो भी हैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से है और इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले की वजह से है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पिछले 9 साल 9.5 साल लगभग हो चुके हैं कुल समय। मेरे को एक ही बात समझ में आई है कि यहाँ पर कामयाब होने के लिए बहुत आसान काम करना है। सबसे पहला है विश्वास, दूसरा है समर्पण और तीसरा है प्रेम। विश्वास इस प्लेटफॉर्म पर, समर्पण अपने गुरु पर और प्रेम अपनी टीम से। अगर ये 3 चीजें कर ली तो काम करना डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा आसान है ही नहीं। मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। मेरे लिए AWPL मंदिर है, मेरे लिए संजीव सर भगवान है, रामवीर सर मेरे लिए उस भगवान श्री कृष्ण की तरह है जिन्होंने अर्जुन को पग पग पर राह दिखाई। मेरे जैसा वाकई में महाभारत में जो अर्जुन का कैरेक्टर है, मैं ऐसा ही कैरेक्टर हूं, इफ और बट करने वाला कैरेक्टर। लेकिन मैं जिन भी शब्दों में शुक्रिया कहूं रामवीर सर का वो कम है, क्योंकि मुझे मेरी बीवी नहीं झेल पाती है। जो सबसे क्लोज रिलेशन होता है मुझे मेरे माँ बाप नहीं झेल पाते हैं। वो सुन रहे होंगे और मुझे हमेशा गाली पड़ती है जानने के बाद में, तू हमारी बुराई करता है करके। लेकिन रामवीर सर ने पिछले 9 सालों में आज तक मुझे इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है कि मैं उनके प्रति इतना समर्पित हूं कि उसकी वजह से मुझे कभी भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। और जितने भी हमारे कोर लीडर बैठे हुए हैं, जितनी भी हमारी टीम बैठी हुई है, हमारे साथ में काम करने वाले और आगे भी जो आएंगे वो मेरे परिवार की तरह हैं। आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी, जब तक मेरे रगों में मेरा लहू का एक भी कतरा बचेगा, ये सांस आपके लिए चलेगी, AWPL के लिए चलेगी, आपसे वादा है। AWPL 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। मेहनती न मैं पहले आज से AWPL में आने से पहले कम था, न मैं आज कम हूं और न मैं आगे कम होऊंगा। मेरा रैंक चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो जाए, चाहे यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर हो जाए, BS भंडारी 30 दिन में 60 मीटिंगें कर सकता है। ये आप सबसे वादा है। दिन बुलाओगे दिन आऊंगा, रात बुलाओगे रात आऊंगा, काला पानी भी बुलाओगे तो काला पानी भी आऊंगा, ये आप लोगों से वादा है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते जाना है।